हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो वीडियो है बहुत यूजफुल होने वाला है जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं और जिनके पास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। तो सीबीएसई की जो न्यू गाइडलाइंस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि होता यह है कि पूरा साल निकल जाता है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि क्या उन्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या डिलीट हो गया है, या कितना टॉपिक डिलीट हुआ है, कितना पोर्शन डिलीट हुआ है। तो आज हम वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो प्लीज पूरी वीडियो देखना ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऐसे दो चैप्टर जो ऑलरेडी पिछले एक साल से आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको नहीं पढ़ने। एक जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पिछले साल से नहीं है। और अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। अगर आप कोई पुरानी बुक यूज कर रहे हैं और उसमें वो चैप्टर्स हैं तो आपको वो पढ़ने नहीं है। तो कई बार डाउट ये रहता है कि आप पुरानी बुक यूज करते हैं और उस बुक में वो चैप्टर्स होते हैं, तो डाउट आता है कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो ये दोनों चैप्टर पिछले साल नहीं थे और इस साल भी नहीं है, तो आपको ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये चैप्टर आपका सिलेबस में है। बट दो टॉपिक है जो आपको इसमें कवर नहीं करने। जो कैपिटल एडजस्टमेंट है इस चैप्टर की, ओनली इन दिस चैप्टर अगर जो क्वेश्चन आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट फ्रॉम चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पहले भी नहीं थी लास्ट ईयर, इस साल भी नहीं है। सिमिलरली रेजिंग गुडविल, कहीं पर भी अगर टॉपिक आए रेजिंग गुडविल का फ्रॉम दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, वो भी सिलेबस में आपके नहीं पूछा जाएगा सीबीएसई के अंदर। तो चैप्टर तो आपके सिलेबस में है बट ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस साल। राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर कि ये दो टॉपिक आपको कवर नहीं करने। ठीक है ना, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हैं अगर आपकी बुक में है भी, बट सीबीएसई में ये पूछा नहीं जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात किया हुआ है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चेंजेस आए हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। तो वो वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे तो आप देख सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात जो चेंज आया है कि आपके जो पहले टेस्ट था 12 नंबर का, जो होता था ऑन द डे ऑफ योर प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल टेस्ट आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। खाली आपको फाइल जमा करानी है और आपका वाइवा होगा। तो ये जो आपका रिटन टेस्ट था वो भी डिलीट हो चुका है आपके प्रोजेक्ट वर्क में से। तो प्रोजेक्ट वर्क तो आपका है रहेगा, लेकिन रिटन टेस्ट उसमें अब नहीं होगा। ये आपका चेंज है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकती है। वो क्या है कि पिछले साल जो चैप्टर था कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट का, वो लास्ट ईयर डिलीटेड था, बट वो इस साल डिलीटेड नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करनी है इन इस चैप्टर से। ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द टूल है जिसका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अगर आपने कोई नई बुक खरीदी है और उस नई बुक के अंदर ये चैप्टर नहीं है, तो वो इसलिए नहीं कि कई बार बुक बहुत पहले छप जाती है नई वाली, तो कई बार जो चेंज आता है सिलेबस में वो उसे इंक्लूड नहीं कर पाते, कहीं बाद में उसे ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर अगर नहीं है इनकेस नई बुक के अंदर, तो वो उसको बाद में ऐड कर देंगे या किसी दूसरे पार्ट के अंदर ऐड कर देंगे। बट ये चैप्टर जो है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला, ये आपको जरूर पढ़ना है और आपका पूरा इस सिलेबस के अंदर है। तो ये डाउट ना है कि हमें नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ लास्ट ईयर डिलीट था, इस साल डिलीटेड नहीं है। तो आपको ये अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इस पॉइंट के लिए कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो यू कैन लाइक इट। आपके जो फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।